Exercise 8.1 question number 9. In triangle ABC, right angled at B, if tan A is equal to 1 by 3, find the value of, so first part है sin A cos C plus cos A sin C. So हमने सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया. तो ये ट्रायंगल में हमें tan A की वैल्यू गिवन है, तो एक एंगल A हो गया, राइट एंगल वर्टेक्स B ले ली और तीसरी वर्टेक्स C. सो हमें सबसे पहले tan A की वैल्यू गिवन है. तो tan का जो रेशो होता है इसे हम हमेशा लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस की फॉर्म में. तो यहाँ पे एंगल A के टर्म्स में हमें देखना है. तो एंगल A के रिस्पेक्ट में जो इसकी ऑपोजिट साइड है BC, इसे हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, और जो इसकी एडजेसेंट साइड है, साथ वाली साइड है, इसे हम बोलेंगे बेस. सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है और इसकी वैल्यू गिवन है. तो परपेंडिकुलर की वैल्यू लिख लेते हैं पहले. यहाँ पे हो गई साइड BC और बेस की वैल्यू हो गई साइड AB, और ये वैल्यू गिवन है 1/√3 के इक्वल. तो BC अपॉन AB की वैल्यू 1/√3 है. तो अगर BC को हम लिखना चाहते हैं तो रेशो की फॉर्म में इसे हम लिख सकते हैं 1K या फिर सिंपली K, और AB की वैल्यू हो जाएगी √3 इंटू K, ताकि रेशो जो है 1/√3 ही रहे. सो BC जो है परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू हम K मान रहे हैं, और बेस AB की वैल्यू है √3 टाइम्स K. नेक्स्ट, अब हम कोशिश करेंगे साइड AC को निकालने की. तो उसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी इस ट्रायंगल में. तो पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों साइड के स्क्वायर्स का सम आएगा, तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC की वैल्यू K है, तो ये हो गया K स्क्वायर, प्लस AB की वैल्यू √3 की है, सो √3K का होल स्क्वायर. तो ये बनता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर प्लस √3K का होल स्क्वायर हो जाएगा 3K स्क्वायर. तो ये वैल्यू हमारे पास बन गई 4K स्क्वायर. तो AC का होल स्क्वायर इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2K का होल स्क्वायर. तो यहाँ से AC की वैल्यू आ जाएगी 2K. तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें मिल गई है 2K. एक बार ट्रायंगल फिर से ड्रॉ कर लेते हैं. सो ये राइट एंगल वर्टेक्स A है, एक वर्टेक्स B है और एक C है. तो AC की वैल्यू हमें मिल गई 2K. नेक्स्ट, BC की वैल्यू जो परपेंडिकुलर है ये है 1K, और जो बेस है AB इसकी वैल्यू है √3K. सो फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन है. तो यहाँ हमें निकालना है sin A cos C प्लस cos A sin C. तो पहले हम ये सारे एंगल्स की वैल्यू निकाल लेते हैं अलग अलग. तो ये बनेगा, सबसे पहले निकाल लेते हैं हम sin A. तो इस एंगल A के रिस्पेक्ट में ये जो साइड BC है ये बिहेव करने वाली है एज परपेंडिकुलर, और जो साइड AB है ये बिहेव करेगी एज बेस. और साइन का जो रेशो है इसे लिखा जा सकता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई, ये साइड BC है और हाइपोटेनियस है AC. BC की वैल्यू है 1K और AC की वैल्यू है 2K. तो साइन A की वैल्यू आ गई 1/2. नेक्स्ट, cos A निकालना है. तो cos A ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो एंगल A के रिस्पेक्ट में बेस है साइड AB और हाइपोटेनियस साइड AC. तो ये बन गया √3K अपॉन 2K. तो cos A की वैल्यू आ गई √3/2. नेक्स्ट, अब हम साइन C की वैल्यू निकालेंगे. तो इसमें हमें ध्यान रखना है, अब एंगल C की बात हो रही है, तो एंगल C के रिस्पेक्ट में जो इसकी ऑपोजिट साइड है AB, अब AB हो गई परपेंडिकुलर, और जो साथ वाली साइड BC है ये हो गई बेस. तो साइन C को हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिखेंगे. तो ये अब हो जाएगा AB अपॉन AC. AB अपॉन AC हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो ये वैल्यू हो गई √3/2. नेक्स्ट, cos C निकालना है. तो ये C के रिस्पेक्ट में बेस की वैल्यू ऊपर आएगी, तो BC ऊपर आ जाएगा और हाइपोटेनियस AC नीचे. तो ये वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं 1/2.
सो फाइनली हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट पार्ट हमारा है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। सो साइन ए की वैल्यू हमने निकाली है हाफ, कॉस सी की वैल्यू भी आई है हाफ, प्लस कॉस ए की वैल्यू हमारे पास आई है √3/2 और साइन सी की वैल्यू आई है √3/2। तो ये बनता है 1/2 इंटू 1/2 इज़ 1/4 और √3/2 का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई 3/4। सम किया तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। तो फर्स्ट पार्ट आ गया हमारे पास 1। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा हुआ है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। सो कॉस ए की वैल्यू हमारे पास है √3/2 इंटू कॉस सी करना है तो वो वैल्यू है हाफ, माइनस साइन ए की वैल्यू है हाफ इंटू साथ में है साइन सी जिसकी वैल्यू है √3/2। तो क्लियरली ये दोनों टर्म सेम हो गए तो वैल्यू आ जाएगी 0।